welcome student of class 4. I hope you all are good. Let's start our reading of chapter number 4. Today our topic is the structure of plant stem. Structure है plant stem का and the plant root का, plant stem and plant root. The xylem and phloem cell are arranged in veins or vascular bundles in the stem and leaves. जाइलम और फ्लोएम के बारे में है कि वो किस तरीके से अरेंज होती हैं वेन्स की फॉर्म में और वस्कुलर बंडल्स की फॉर्म में जो कि स्टेम में और लीव्स में पाए जाते हैं. इन द स्टेम द वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर पैटर्न, एक सर्कुलर पैटर्न में पाए जाते हैं. जस्ट बीनीथ द आउटर लेयर ऑफ सेल्स आर एपिडर्मिस, आउटर लेयर of cells are epidermis. The vascular bundles, in vascular bundles में contain many strong fibers. This help to make the stem strong. Stem को strong होने के लिए इसके अंदर इतने bundles, इतनी तहें उसकी पाई जाती हैं जिसकी वजह से पौधे को, उसके तने को मजबूती मिलती है. And able to withstand being bent by strong winds, जिसकी मदद से वो खड़ा रहता है और bend नहीं होता तेज हवाओं में भी. The xylem vessels themselves also have reinforced सेल वॉल्स. जाइलम वेसल्स इसकी खुद से भी इतनी सेल वॉल्स मजबूत होती हैं, ठीक है, इस तरह की नहीं है कि वो मतलब लाइक मजबूत नहीं है. एंड दिस हैव टू सपोर्ट द वेट ऑफ द प्लांट. तो ये हेल्प करता है पौधे को खड़ा होने में, पौधे को मजबूती देने में. ये जो स्टेम है, किसी भी पौधे का जो तना है, स्टेम है, वो पौधे को मजबूती देने के काम आता है. तो ये है जी उसका सराउंडिंग जो था सर्कल लाइक, ठीक है, ये है वो जिसका हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो एक सर्कुलर पैटर्न में है. फ्लोएम, वस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस जो लेयर है उसकी, एंड जाइलम. इन अ स्टेम द वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड नियर द एज ऑफ द स्टेम टू हेल्प गिव द, अच्छा जी, ये किस काम आते हैं? स्ट्रेंथ और उसको मजबूती देने में. टू रेजिस्ट द बेंडिंग फोर्सेस ऑफ विंड, ताकि ये तेज हवा में बेंड ना हो, तिरछे ना हो. द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट रूट, पौधे की जड़ के बारे में. द प्लांट रूट हैव टू बी एबल टू रेजिस्ट द पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स व्हेन द स्टेम अबव इज ब्लोन अबाउट बाय द विंड. In the root, the xylem and phloem of the vascular bundles are in the center as to resist these forces. Xylems carry water and mineral salt from the root to stem. Phloem bring food from the stem to the root, providing the root cell with all the food substances they need for their energy and growth. अब रूट का काम क्या है? वो भी पौधे को मजबूती देने के लिए, ताकि तेज हवा से अगर उसकी स्टेम मूव भी करे तो पौधे की जो जड़ है वो उसको उस जगह से हरकत ना करने दे. इसके अलावा इसमें से जाइलम क्या काम करता है? पानी को और जो मिनरल्स हैं उनको रूट से तनों तक लेके जाता है, पत्तों तक लेके जाता है, और आगे से फ्लोएम उसको रूट से लेकर पूरी बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है ताकि वहाँ पे जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो इसको इस्तेमाल कर सकें. जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये आपके रूट का स्ट्रक्चर है. और ये स्टेम का पौधे का अ सेक्शन थ्रू अ प्लांट रूट. द जाइलम एंड द फ्लोएम आर इन द सेंटर में पाए जाते हैं of the root to withstand of the stretching forces when the stem is being bent about in wind. अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर एंटर्स द प्लांट. पानी पौधे के अंदर दाखिल होता है, उसके बारे में. एट द वेरी टिप ऑफ द रूट आर सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द रूट कैप. रूट के ऊपर तने जो उसकी जड़ है उसके ऊपर छोटी उसकी जो टिप है ना, उसके ऊपर करके जो टिप है, ठीक है, उसका जो एंड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स की, ठीक है, जो कि रूट कैप कहलाती है. दीज सेल्स आर रिप्लेस्ड एज पॉज एज दे आर worn away as the root tip pushes its way through the soil. Just behind the root cap are thousands of tiny tube-like growth called root hairs. In the soil, the root hairs grow. ज़मीन के अंदर, ठीक है, the root hairs grow. ये हैं root hairs, ठीक है, इस तरीके से जो उसकी जड़ों के अंदर इस तरह का ये कहाँ गया ये. The root hairs will take up water from the soil. This process is called osmosis. The water in the soil is in fact a very weak solution of mineral salt. Inside each of the root hair cells there is a concentrated solution of sugar, minerals and other substances. So this solution makes up what is called the cell cap. The mineral salt and other substances, this solution makes up
और यहाँ हम कर चुके हैं, यहाँ से हमें रीडिंग स्टार्ट करनी थी। द सेल मेम्ब्रेन अराउंड ईच पार्ट, हर पार्ट के साइड पे जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर विद मैनी टाइनी होल्स इन इट, मैनी टाइनी होल्स, राइट। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, हमें याद रहेगा। दीज होल्स are big enough to let water molecules through the larger molecules of mineral salts are enabled to pass. A membrane such as this, which will let some molecules through but not others, is called a semi-permeable membrane. If you think of one root hair growing between soil particles, its cell sap is a stronger solution than that of the soil water. Water from the soil goes through the cell membrane and into the cell sap by osmosis until the cell sap and the soil water are at the same concentration. The mineral salts in the soil solution are left behind. The cell sap of a root hair now has a lower concentration than that of the cell next to it. Water therefore passes from this root hair to the neighboring cell until both have cell sap of the same concentration. This continues until the water has reached the xylem vessel. तो ये है वो एक डायग्राम जिसकी मदद से दिखाया गया है। सबसे पहले तो पानी, ठीक है, ज़मीन के नीचे का सॉइल, अंडर सॉइल है, ये रूट का हिस्सा है, वाटर, जाइलम वेसल्स यहाँ आपको दिखाए गए हैं। पेज नंबर 33, रूट हेयर, पाथवे जहाँ से पानी का गुजर होता है, रूट हेयर। सेकेंड है मिनरल सॉल्ट एंटर्स द रूट। Some mineral salts enter the roots here by diffusion. Diffusion के जरिए उसमें enter होते हैं and are eventually carried up by the xylem vessels. और xylem vessels के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Diffusion is the spreading out. Diffusion कहलाता है substances का फैलाव, एक from an area of higher concentration, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पाए जाएं, उस जगह से low concentration के एरिया में। If you put a drop of ink in a bowl of water, अगर आप एक बोल लें और उस पानी के बोल के अंदर एक ड्रॉप डालें इंक का, विदाउट शेकिंग, उसको हिलाए बगैर, और स्टिरिंग द वाटर, द इंक विल स्प्रेड आउट और डिफ्यूज थ्रू द वाटर। तो जो इंक है वो पानी के अंदर हल हो जाएगी। इवेंचुअली द बाउल विल कंटेन यूनिफॉर्मली पेल ब्लू। सारा का सारा पानी जो है वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू सा पेल, हल्का कलर ब्लू का हो जाएगा। इंक उसमें सारी फैल जाएगी। इफ़ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक, अगर आप इंक के एक कतरे को एक स्विमिंग पूल में गिरा दें, ठीक है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम द सेम थिंग विल हैपन। तो इसी तरीके से काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफ़ी देर बाद, एक लंबे अरसे के लिए, तो यही उसमें भी तरीका होगा, यही चीज़ उसमें भी पाई जाएगी। लाइक ऑस्मोसिस डिफ्यूजन डज नॉट नीड एनर्जी, उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सम ऑफ द मिनरल सॉल्ट्स इन द सॉइल वाटर एंटर द प्लांट्स रूट बाय दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसी तरीके से डिफ्यूजन में रूट्स के ज़रिए, इस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए प्लांट की रूट के अंदर, ज़मीन के अंदर मिनरल सॉल्ट्स उसके अंदर एंटर होते हैं। अदर मिनरल्स, दूसरे मिनरल सॉल्ट्स रूट्स के अंदर आते हैं किस तरीके से? बाय व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इफ डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन सिर्फ एक मेथड है बाय विच अ सेल कुड टेक इन सब्सटेंसेस, जिसके ज़रिए पौधे के अंदर वो सब्सटेंसेस जाएँ, इट वुड हैव नो कंट्रोल ओवर, तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाट वेंट इन, तो ये कंट्रोल नहीं है कि क्या चीज़ अंदर आ रही है और क्या चीज़ बाहर। Anything that was more concentrated outside could diffuse into the cells, whether it was harmful or not. Scientists do not fully understand the process of active transport, but it seems certain. Scientists को भी अभी तक इस मेथड के बारे में वो अच्छी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सेल्स हैं हैज़ टू यूज़ द एनर्जी फ्रॉम, उन्हें रेस्पिरेशन के ज़रिए इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू मूव मिनरल्स को हरकत देने में, ज़मीन से निकालने में, ताकि वो लोअर कंसनट्रेशन, हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन के एरिया में जा सके। The special protein called enzymes are also involved. अच्छा जी, एंजाइम्स का अमल भी इनके अंदर पाया जाता है, उसका भी एक रोल है। As a result of this process of osmosis and diffusion, the water and dissolved mineral salts in the roots move from cell to cell until they reach the xylem. The water and dissolved minerals then travel up, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, the xylem vessels of the root, stems and leaf vein. Water and minerals flow upwards here. Then soil particles, film of water with dissolved minerals, here root, xylem. How water and mineral salts move from soil into roots of a plant. Transpiration. Water and dissolved minerals
सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट, पानी और हल शुदा जो मिनरल सॉल्ट्स हैं रूट्स के ज़रिए मूव वेरी क्विकली, बड़ी तेज़ी से मूव करते हुए जाइलम से गुजरते हुए स्टेम और लीव्स में चले जाते हैं। द मेन फोर्स विच ड्रॉज अंडर वाटर विच ड्रॉज वाटर अप द प्लांट, वो फोर्स जो नीचे से इन मिनरल्स को ऊपर की तरफ पत्तों तक लेके जाती है उस फोर्स को कहेंगे ट्रांसपायरेशन। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स, पानी पत्तों के अंदर से इवेपोरेट्स बुहारात बन के उड़ जाता है, डिफ्यूजेस आउट ऑफ द टाइनी पोर्स, और उसके अंदर मौजूद जो टाइनी छोटे छोटे सुराख हैं उनके ज़रिए वो बाहर निकल जाता है। उन पोर्स को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैसेस को निकालने और अंदर ले जाने के लिए ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, जो कि पत्तों के नीचे पाए जाते हैं। स्टोमेटा हम इससे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, दिखा भी चुकी हूँ आपको मैं। एज द वाटर इज इवेपोरेटेड, जब पानी बुहारात की सूरत में उड़ जाता है, more is drawn out of the xylem to replace it, as the xylem cell form a series of continuous tube from the leaves down the stem to the roots. There is a flow of water and dissolved mineral salts from the root to the leaves. This flow is called transpiration stream. तो पत्तों एक पौधे के अंदर नीचे से जो फोर्स यूज होती है उस एनर्जी को ऊपर ले जाने में, पत्तों तक ले जाने के लिए, उसको हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन वेरीज विद द कंडीशन ऑफ द प्लांट एंड इट्स सराउंडिंग। अब स्पीड उसके सराउंडिंग पे, उसकी वेरिएशन, उसके कंडीशन पे डिपेंड करती है। When water is in short supply, जब पानी की थोड़ी मिकदार मौजूद है, और if the root of the plant are damaged, या उसकी जो जड़ है वो खराब है, the plant slows, तो ये अमल आहिस्ता हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन का जो अमल है विल्टिंग, वो आराम से, मतलब उसका स्पीड कम हो जाएगी। बट देयर आर अदर थिंग्स विच इफेक्ट द ट्रांसपायरेशन, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि इफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं, जो कि पेज 36 पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा आप इस डायग्राम में देखें, वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन, पत्तों के ज़रिए पानी, ये जो पानी का निकलना है इवेपोरेशन, वो दिखाया गया है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ज़मीन से पत्तों तक जो अपवर्ड जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहेंगे, वो अमल दिखाया गया है। वाटर एंटर्स रूट्स, पानी का जड़ों में दाखिल होना ऑस्मोसिस के ज़रिए। अब कुछ फैक्टर्स, अब ये जो टॉपिक है पेज नंबर 36, हम इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, और इसके साथ हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी पढ़ेंगे, और हमारा ये रीडिंग का जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्लोज होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।